हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पार्व एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक और आईपीओ रिव्यू करेंगे। ये आईपीओ है एक एसएमई आईपीओ। अगर आपको याद होगा, एक मेन बोर्ड आईपीओ आया था कुछ हफ्ते पहले, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स लिमिटेड, जो कि 119% के लिस्टिंग गेंस के साथ ओपन हुआ था। ये पर्टिकुलर कंपनी वेरी सिमिलर इंडस्ट्री और सिमिलर सेगमेंट में है, बट वैल्यूएशन वाइज 5 से 6 गुना छोटी है केआरएम हीट एक्सचेंजर्स लिमिटेड से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिव्यू करते हैं इस एसएमई आईपीओ को, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड। तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स होते क्या हैं? अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो आपको, जो लाइक फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोलिक ऑयल कूलर होगा, जो कि जिसका काम है कि ऑयल को कूल रखना, ताकि ऑयल इतना हीट ना हो जाए कि फायर पकड़ ले। तो उसको कूलिंग के लिए जो भी डिवाइस यूज़ होगी उसको हम कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर, क्योंकि वो हॉट से कूल लाने की कोशिश कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है। और अगर एक एग्जांपल दूं, स्विमिंग पूल ले लीजिए आप। एक स्विमिंग पूल है जिसको हमें बॉइलिंग वाटर के साथ भरना है। तो ऑब्वियसली इतनी वाटर तो हम भर नहीं सकते, तो हम एक डिवाइस लगाएंगे जो उस स्विमिंग पूल को हीट कर दे। तो जो डिवाइस होगी हीट करने वाली, उसको हम कह सकते हैं हीट एक्सचेंजर। तो ऐसे ही हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस बहुत सारे इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में काम आती है, चाहे वो डीजल पेट्रोल व्हीकल्स हों। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ, ये बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स में, मैरीटाइम वेसल्स में, डेफिनेटली शिप्स वगैरह में भी होता है, माइनिंग ट्रक्स में, हैवी मशीनरी एंड अमंग अदर एप्लीकेशन। तो सेगमेंट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ग्रोइंग सेक्टर है। उसके अलावा इनका क्लाइंट बेस एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये रहा इनका क्लाइंट बेस। तो देखिए, ओईएम का मतलब क्या होता है कि ये प्राइवेट लेबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बट मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैं उनको कहूँगा मेरा ब्रांड नेम है ये, फॉर एग्जांपल पार्व मेरा ब्रांड नेम है, आप मेरे लिए बनाओगे, बट जो मटेरियल होगा उसकी ब्रांडिंग मेरे नाम से होगी, ना कि आपके नाम से। तो उसको ओईएम कह देते हैं। उसका फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं उसको। तो ये क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किर्लोस्कर बहुत ही बड़ा नाम है ऑयल इंजन्स में और जेनसेट्स में। सेम पावरऑल बाय महिंद्रा, ये भी जेनसेट्स और ऑयल इंजन्स में काफ़ी बड़ा नाम है। अशोक लीलैंड हमें पता ही है। और अगर देख लेते हैं यहाँ पे ईपीसी के लिए जिनके लिए काम करते हैं, इंडियन नेवी, वोल्टास, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, एनएफएल, एचएएल, तो ओएनजीसी, एमआरपीएल। तो डेफिनेटली एक अच्छा क्लाइंट बेस। और उसके अलावा इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ भी हैं, यूएस, कनाडा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान। तो ऐसी कंट्रीज़ में भी इनका क्लाइंट बेस मौजूद है। तो सारी अगर ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए तो एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज प्लस डाइवर्सिफाइड क्लाइंट रेंज। तो वेरी गुड बिजनेस इन दैट सेंस। 1995 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। दो यूनिट्स हैं, नासिक में ही हैं दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो और कहीं नहीं है इनके यूनिट्स, वहीं पे है नासिक में। रॉ मटेरियल्स की डिपेंडेंसी है इनको, तो जो ये ओवरसीज से इंपोर्ट करते हैं, कुछ इंडिया से कुछ इंडिया से सप्लाई होता है। तो ओवरऑल हर चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी एक वेल अरेंज्ड एंड मैनेज्ड बिजनेस है, जो कि हीटिंग एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब आते हैं इनके नंबर्स की तरफ, बट उससे पहले एक बार क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये ओपन हो रहा है कल 22 अक्टूबर को, और क्लोज होगा 24 अक्टूबर को, थर्सडे को। लिस्टिंग डेट है इनकी 29 अक्टूबर। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 25 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, नहीं तो रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 28 अक्टूबर को। ठीक है। 30 करोड़ रुपए मार्केट से कंपनी जुटाना चाहती है। बेस्ट थिंग, द इशू इज एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 50.84 लाख शेयर्स। तो अच्छी बात है, कंपनी अपने ऊपर एक्सपेंस ये सारा पैसा लगाएगी, चाहे वो एक्सपेंशन में हो, चाहे अपने डेट्स क्लियर करने में हो। तो फ्रेश इशू है 100%। अब आ जाते हैं प्राइस बैंड पे। 56 रुपीज़ से लेके 59 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। हमें 59 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अप्लाई करना है। अगर हम अप्लाई करते हैं, 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 1,18,000 रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी। रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 लॉट अप्लाई करने हैं तो एच एन आई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें 2,36,000 की इन्वेस्टमेंट लगेगी। ओके, तो ये बहुत क्लियर है, फ्रेश इशू है 100%, और 59 रुपीज़ के हिसाब से हमें अप्लाई करना है। तो अब आ जाते हैं इनके कोर स्ट्रेंथ्स जो इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगेन, डाइवर्स कस्टमर बेस अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स, एनहेंस ग्लोबल प्रेजेंस, मिनिमाइज रिलायंस ऑन सिंगल मार्केट। अगेन, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ही यही होता है कि आप एक सिंगल मार्केट, सिंगल कस्टमर पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो वेरी गुड, नॉलेज एंड स्किल टीम टू इंश्योर एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट।
ऑब्वियसली आपको ऐसे सेगमेंट में एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। मीटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर हाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स कस्टमर्स। अगेन हाई स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी, ये तो बहुत एक लाइक अगर आपको बिजनेस चलाना है और स्टैंड करना है इंडस्ट्री में, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। ये लैक्स में है, मैं कोशिश करता हूँ इनको करोड्स में कन्वर्ट करने की। गलती हो तो प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। एसेट्स 2022 31 मार्च एंड में थे इनके 62 करोड़ के आसपास, 62.5 करोड़ के आसपास, जो कि स्टेडीली ग्रो हुए 2023 में 64 करोड़ के आसपास। उसके बाद अच्छी खासी ग्रोथ आई एसेट्स में 70 करोड़ के आसपास की 2024 में, और ये इस क्वार्टर के एंड तक 72 करोड़ के आसपास है। तो स्टेडी ग्रोथ है एसेट्स में, विच इज़ वेरी गुड। रेवेन्यूज जैसे कि कंपनी ने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में डिप आया है इनके रेवेन्यूज में, -9% के आसपास का। तो ये देखिए, आप अगर देखते हैं 70 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज थे इनके 2023 में, जो कि कम होके 64 करोड़ के आसपास के रह गए हैं। बट अगर आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करें तो 21 करोड़, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये रिकवरी प्रोसेस में है। तो हम देखते हैं लाइक 82 करोड़ के आसपास के, डेफिनेटली 82-84 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट किया जा सकता है। आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कंपनी ने खुद ही मेंशन किया है कि 195% से बड़ा है 2023 के मुकाबले 2024 में, जो कि 2 करोड़ 11 लाख रुपए था 2023 में, बढ़ के हो गया 6 करोड़ 23 लाख के आसपास 2024 में। तो बहुत ही लाइक स्टीप ग्रोथ, बहुत ही ऑसम ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात करें तो 2 करोड़ 42 लाख के आसपास है। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो अगेन 9 करोड़ के आसपास का हम देख सकते हैं इसको, 8-9 करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन है। बोरोविंग्स एक इनका पेन पॉइंट है, जो पहले 37 करोड़ की थी 2022 में, बढ़कर कम होकर 32 करोड़ हुई, बढ़कर फिर से लगभग 37 करोड़ के आसपास हो गई हैं 2024 में। तो इस कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव रखा है आईपीओ लाने का, उसमें सबसे प्राइमरली इन्होंने यही मेंशन किया हुआ, रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। तो जो इनकी डेट्स हैं या बोरोविंग्स हैं, उनको ये कम करना चाहते हैं। कितने से कम करना चाहते हैं, ये हमने देखा जो सेबी को इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। तो जो 30 करोड़ उठा रहे हैं, उसमें से 30 करोड़ में से 5 करोड़ 73 लाख के आसपास ये अपनी डेट्स को रीपे करने में लगाएंगे। और जियो जो 14 करोड़ रुपए है, जो इन्होंने सेकंड पॉइंट मेंशन कर रखा है अपने आईपीओ लाने के उसमें सब्जेक्ट्स में, टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आज की डेट की है वो है 35 करोड़ के आसपास, जिसमें से 14 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जो आएंगे वो इन्वेस्ट होंगे टुवर्ड्स देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ भी हो सकता है, इनके ऑनगोइंग ऑर्डर्स होंगे, जो इनके पाइपलाइन में ऑर्डर्स होंगे, उनको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ होगा। और बाकी जो खर्चा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट आप मान के चलिए कि 25% के आसपास जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा, और जो इन्होंने लाइक ये लिस्टिंग लेके आए हैं उसके एक्सपेंसेस में बाकी खर्चा जाएगा। ओके, तो ये सारे तो हो गए इनका ऑब्जेक्टिव्स। एक बार आरओई देख लेते हैं। आरओई लाइक नॉट सो गुड, बट इट्स स्टिल अबव एवरेज। 8.46% की आरओई है। आरओसी 10.79%, ठीक है। डेट टू इक्विटी हाई है, बट अगर कंपनी ने कह दिया है कि हम आईपीओ इसीलिए लेके आ रहे हैं कि हम डेट्स कम कर सकें, तो अगर ये 0.9 के नीचे आ सकती है तो डेफिनेटली अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टमेंट। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.69, अगेन एवरेज, बट ठीक है। पैट इनके बड़े हेल्दी हैं 11.44% के, विच इज़ वेरी गुड। पी रेशियो अगर देख लें 13.16 की है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 15.41 की हो जाती है। अगर मैं इंडस्ट्री की पी की बात करूं, 25 के आसपास की इंडस्ट्री की पी है, उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखें तो बहुत रीजनेबल वैल्यू और पी पे आ रहा है ये, तो डेफिनेटली एक अच्छा लाइक नंबर है ये। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। हम डेफिनेटली इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए 25 से 30% के लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना होगा इसका। इंडस्ट्री अच्छी है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इंटेंशंस अच्छे हैं इनके आईपीओ लाने के, तो हम इसको एटलीस्ट 25 to 30% के लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि ये रहा 16.95, अप्रॉक्सीमेटली 17% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, और मुझे लगता है ये ओवर सब्सक्राइब होगा बाय 30 to 40 टाइम्स, और जैसे जैसे ये ओवर सब्सक्राइब होगा तो आप देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। और इस पर्टिकुलर कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। तो ये था वीडियो हमारा यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, एंड आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।